अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक न्यू ब्लॉग के साथ मैं आपके पास हाज़िर हुई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्लॉग, जो कि है सहरी रूटीन से स्टार्ट हुआ है। सहरी में बेसिकली मैंने कुछ झटपट सी डिशेस बनाई थी, एग डिशेस थी, तो बेसिकली सबके घर में ही वो बनती होंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो सबसे फ़र्स्ट मैंने क्या किया कि एज़ यूजुअल, क्योंकि चाय तो मस्ट है हमारे लिए, तो पहले मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख लिया और साथ साथ चाय। जो साथ साथ हो नहीं पाए क्योंकि गैस इतनी माशाल्लाह से आ रही थी, तो एक एक किया। उसके साथ जब तक कि मिल्क बॉईल हो रहा था तब तक मैंने अपनी जो एग की 7 डिशेस बनानी है, लाइक एक अंडा घोटाला बनाना है और एक नॉर्मल ऑमलेट बनाना है। तो अंडा घोटाला के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर उसको चॉप कर लिया था, 2 प्याज मैंने चॉप कर लिए अच्छे से, मतलब फाइनली चॉप करना है। और साथ साथ मैंने ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर, इन सब चीज़ों को मैंने चॉप करके पहले से रेडी कर लिया था। जब तक टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, झटपट से हमने बनाना है क्योंकि सहरी भी करनी है। तो और यही प्याज जो है, 2 प्याज इसलिए मैंने ली, एक मैं यूज़ करूँगी ऑमलेट में और एक हम यूज़ करेंगे अंडे घोटाला में। अच्छा, अब ये देखें, हम इतनी झटपट सी कि मैंने सिर्फ एक ही एग के साथ अच्छा खासा अंडा घोटाला बनाया है और एक एग के साथ नॉर्मली ऑमलेट बनाया है। तो आगे चल के मैं आपको बताती रहूँगी। अच्छे से हमने इसको चॉप कर लेना है। अच्छा जी, तो ये हो गए हैं सारी चीज़ें चॉप्ड हमारे पास, और साथ के साथ फाइनली गैस भी सही हो गई थी। तो ये हमारी चाय ऑलमोस्ट पकने ही वाली है। मतलब जो चाय लवर है ना यार, वो ये फीलिंग, मतलब उनको ऐसा देखने में बहुत मज़ा आता है। तो उन चाय लवर्स में मैं भी शामिल हूँ। तो ये हमारी चाय बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार से रेडी होने वाले हैं। चाय के साथ साथ आगे हम स्टार्ट करेंगे अपना अंडा घोटाला बनाना। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा ऑयल डाला है, लाइक ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। उसमें मैंने 1 अनियन फाइनली चॉप किया हुआ वो डाल दिया और उसमें टमाटर डाल दिया, और पानी डाल के टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा हार्ड आने लगे हैं। तो टमाटर सॉफ्ट हो गए, मैंने इसमें बेसिक मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अच्छा, ये डालने के बाद जब अच्छे से मसाला भुन गया, मिक्स हो गया, तो मैंने सेंटर में जगह बना के एक एग को फेंट के अच्छे से इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको स्लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से इसको पकने देंगे। देखिए, टमाटर ने अपना पानी छोड़ा, उसी में ही ये एग स्टीम के अंदर अच्छे से पक गए हैं। उसके लास्ट में मैंने उसमें ग्रीन चिली और कोरिएंडर डाल दिया था। अगर आपको मसाला कम लगता है तो उसके ऊपर आप ब्लैक पेपर भी डाल के खा सकते हो, और ये बहुत ही झटपट से बन जाएगा। बस इसकी कटिंग में टाइम लगेगा और कुछ भी नहीं। ये डिश तो हो गई है रेडी। अब हम चलते हैं अपने पराठों की तरफ। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में ये लच्छा पराठे की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी झटपट बनाना था, तो मैंने ये प्रोसीजर जल्दी जल्दी करके इस तरीके से रोल कर लिया है, और पराठे की इसकी शक्ल देके पराठों को अच्छे से हमने बना लिया है। अच्छा जी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर ये लच्छा पराठा बहुत ही इजी वे में आप कैसे बना सकते हो, बहुत जल्दी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द या इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो उसकी शेयर करूँ, तो कमेंट डाउन बिलो। तो अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से ये लच्छा पराठा हमारे रेडी हो गए हैं। तो मैंने झटपट से ये बना लिए। अब इसके बाद मैं जाऊँगी कुछ ब्रेड भी बना लेंगे, क्योंकि क्या होता है, मोस्टली मैं स्पेशली ब्रेड प्रेफर करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। तो एक ब्रेड मेरी है और एक जो है वो मेरा भाई खाएगा। तो रोज़े में सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे सोलफुल खाना ये लगता है, हैवी होने से बेहतर है ये। और ये बना लिया मैंने बेसिक सा ऑमलेट, जो सबको ही पता है कैसे बनता है। प्याज डालिए, इसमें टमाटर नहीं डाले हैं ऑमलेट में, प्याज डालिए, ग्रीन चिली, थोड़ा सा कोरिएंडर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, दैट्स इट। तो ये हमारे बन गई है चाय, ब्रेड, एग ऑमलेट, मज़ेदार सी सहरी रेडी। अच्छा जी, अब सीन ये है, सहरी तो हो गई। सहरी से इफ़्तार मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि यार जिस हमारे स्पेशल रमज़ान वाले हम रोज़े रखते हैं, उसमें हम इफ़्तार की बड़ी भरपूर तैयारी करते हैं। तो अब ये 10 मुहर्रम की वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि न्याज़ के लिए दिन में मम्मा ने पुलाव बनाया था चिकन का, तो हम लोगों ने वही खा लिया था, और जूस था। तो वो पुलाव की वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपसे कुछ क्लिपिंग जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो मैं शेयर कर देती हूँ। ये मम्मा बना रही थी पुलाव, तो आप देख चुके हो। मैं आपको
लिंक दे दूँगी इसका पुलाव की रेसिपी का। अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, मम्मा की रेसिपी हो तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छी। उसके साथ साथ इफ्तारी में थी एक क्रीम चाट और एज़ यूजुअल मुहर्रम और रोज़ा का जूस ना हो तो ये। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।